हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, जिसके अंदर ओड वन आउट जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विषम नंबर पूछा जाता है कि बताओ विषम क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा फाइंड द ओड नंबर पेयर, असंगत संख्या युग्म चुनिए, ज्ञात कीजिए जो कि है आपका ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है एक पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करें, जैसे ऑप्शन ए है, बी होगा, सी होगा। यदि हम देखें यहाँ पे 125 है, 64 है, 27 है, फिर 8 है। अब देखो 125 5 का होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 27 3 का और 8 2 का। बट इनमें जो डिफरेंस है वो देखो, क्या इसका डिफरेंस सेम आता है। यदि हम बात करें यहाँ पे पहले की, तो पहले में देखो 125 है, आपको 125 दिया है, और प्लस यदि हम 91 कर दे तो कितना होता है भाई, आपका होता है 216 होता है। ठीक है, अब 216 किसका क्यूब होता है भाई, 216 होता है आपका 6 का क्यूब, 6 का क्यूब आता है। और यदि मैं इसको यहाँ पे इसी प्रकार, यदि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि 6 का क्यूब 216 होता है, ये तो आपको पता है लॉजिकली। ठीक है, अब यदि हम बात करें 25, 125 किसका, यदि 125 का हम 1/3 कर दें तो ये किसका क्यूब होता है, ये भाई देखो होता है आपका 5 का क्यूब। और 5 के क्यूब में यदि 5 आया, 5 में 1 1 कर दे प्लस और इसका कर दे क्यूब, तो आपको पता लगेगा कि 6 का जो है क्यूब, ऐसे हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6 निकल के आया। इस तरीके से आपका जो है ये 125 हो सकता है। अब यही लॉजिक आपको यदि यहाँ पे हम बात करें, जो आपका यहाँ पे दिया है, कैसे में ये पैटर्न फॉलो होगा। अब जैसे कि आपको 64 है, और 64 है ना, 64 और प्लस 61 करते हैं तो कितना आता है, देखो 5 और 6 6 12 तो आता है 125, और 125 आपको पता है किसका, 5 का क्यूब होता है। तो आपका जो 5 आया, वो 5 कैसे आया वो देखो किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो टोटल आपको पहले कितना दिया 64, तो इसको कर दो 64 की पावर 1/3, और इसकी देखो जो पावर होती है किसकी क्यूब होती है, ये होता है 4 की क्यूब। तो ये 4 की क्यूब और अब की पावर 1/3, तो ये दोनों कट जाते हैं, टोटल आता है आपका 4। ठीक है, क्या आता है 4। इसी प्रकार आपका ये वाला देखते हैं, तो ये भी पैटर्न आपका फॉलो होता है कि नहीं। 27 प्लस 37 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 7 4 और 3 और 2 5 और 1 6, कितना था 64। अब जो 64 है वो किसका होता है, 4 की क्यूब होता है। 4 की क्यूब क्या आपका यहाँ से 27 से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। देखो क्योंकि 27 की यदि देखें हम, तो किसका क्यूब होता है 3 का, तो यहाँ से आ सकता है आपका 3, है ना। 3 क्यूब ओ की पावर, यहाँ से 3 से 3 ऐसे पावर कट जाती है, तो यहाँ से आ गया आपका 3। ठीक है, इसी प्रकार आपको पता लगे कि 3 आ सकता है, यहाँ से 3 से हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। क्या आप जो है यहाँ से हम जो निकाले हैं 8 प्लस 20 करो, है ना, तो कितना आता है आपका 28। और ये किसी का क्यूब ही नहीं होता। ठीक है, ये किसी का क्यूब ही नहीं होता। आपको पता है कि आप बस एक पता है कि 27 का होता है क्यूब एक, ठीक है ना, 27 का होता है, बट ये क्या है 28, तो इसलिए ऑप्शन जो है यही आपका अलग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बताएंगे क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको 9 है, 18 है, 728 है, फिर 6 12 है, 215 है, फिर 2 4 7 और आपका 5 10 126। तो ये किस तरीके के लॉजिक से हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, यदि हम देखें, अब आपको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाए। देखो आप देखो, यदि पहले की बात करें तो 9 है, 18 है और 728, यदि 9 और 18 की मल्टीप्लाई भी करें भाई, 9 दम 90 और 90 दूनी कितना 18, 1800 के आसपास पहुंचता है। बट ये कहीं ना कहीं ये तो छोटा नंबर है, तो हम इसमें कुछ ना कुछ अलग लॉजिक लगा सकते हैं। देखो यदि मैं 9 को ऐसे रखें, ठीक है, और 9 में मल्टीप्लाई करें ऐसे नंबर से जो कि आज के आसपास पहुँचा दे, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि आप करो 18 को डिवाइड करो, 18 को डिवाइड करने के बाद आपको नंबर मिलेगा 9, और उसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या नंबर आता है आपका 9 है, और 9 में आया भाई आपका 81, तो 728 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये आया 729, इसका आंसर आया 729 में से 1 और घटा दो तो कितना आ गया आपका 728।
ये लॉजिक आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमें 728 तक पहुंचना था, तो इस तरीके से पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ये लॉजिक इसमें फिट होता है। देखिए आपको करना क्या, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 में मल्टीप्लाई करो और फिर क्या करो, 12 को दे दो 2 से भाग, और फिर जो 2 भाग दे के आया उसका कर दो स्क्वायर, उनका मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 6 छंग 36 आएगा भाई, 6 का स्क्वायर 36। अब इनकी कर दो 6 छंग 36, ठीक है, और हंसे लगे 3 और 36 18 3 216 आ गया आपका, ठीक है। 216 में से -1 कर दो तो कितना है 215, यहाँ पे भी 215 दिया, देखो 215 ये रहा, और 728, ये दोनों लॉजिक ठीक आया। देन इसके बाद ये देखो आपको दिया है 2, 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 को सॉरी अब क्या है 4, 4 को कर दो 2 से भाग, 4 को कर दो 2 से भाग और इसका कर दो स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, और 8 में से कर दो भाई 1 कम, तो कितना आता है आपका 7, यहाँ पर दिया है 7, तो ये भी ठीक है। अब ये वाला लॉजिक भी देख लेते हैं, क्या ये सही है। देखो 5 है, 5 में करो मल्टीप्लाई और 10 को कर दो डिवाइड, ठीक है, और इसका कर दो स्क्वायर, तो डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 5 इंटू 5 पंजे कितना आता है भाई, ये 5 बजा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125, और उसमें से कर दो -1 तो कितना आएगा 124 आना चाहिए था, और यहाँ पे कितना आ रहा है भाई आपका 126, तो इसलिए यही गलत है, तो ऑप्शन जो है यही आपका सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके के लॉजिक को आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर इसका सही होगा भाई, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। अब देखो आपको 8 और 320 दिया है, तो 8 से 320 पे जाना है, ऐसे 11 से 968 तक, तो आपको ऐसा लॉजिक पकड़ना है कि देखो लॉजिक से पहले लॉजिक समझना है, फिर उसमें से देखना है कौन सा उस लॉजिक के अकॉर्डिंग सही नहीं है, और वो लॉजिक सभी में सेम होना चाहिए, वो लॉजिक सभी में क्या है भाई सेम होना चाहिए। अब देखो यदि हम 8 की बात करें तो 8 का स्क्वायर देखो, सबसे पहले 8 का जो स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर आपको पता है कि कितना होता है 64, ठीक है 64। अब इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करो जो कि आप यहाँ से बोल दो यहाँ तक 320 तक पहुँच जाओ। अब 320 तक पहुँचने के लिए आप एक लॉजिक अपना सकते हैं कि 64 पंजे कितना 320 होता है, तो 5 आएगा कैसे, तो 8 में से क्या करो माइनस के 3 कर दो, तो कितना आएगा भाई आपका 64 इंटू 5, तो कितना होगा 5 चौक 20 जीरो, और 6 पंजे 30 और 2 32 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 320 आ गया यहाँ से। इसी प्रकार आप यहाँ से देखेंगे तो आप क्या करो 11 का कर दो स्क्वायर, ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक, इंटू अब क्या करो 11 में से जो है आप कर दो -3, तो कितना आएगा आपका 121 इंटू 11 में से 3 कम कर दो तो कितना आएगा आपके पास 8, ठीक है। तो इसमें से अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 एक 9, 968, तो 968 यहाँ पे भी दिया, लॉजिक एकदम फिट है कहीं ना कहीं। अब ऐसे 5 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई आपका 25, और 25 में से क्या करो, अब आप 5 में से -3 कर दो तो कितना होगा भाई आपके पास 25, और इंटू कितना आया भाई आपके पास यहाँ से बचेगा 2, तो यहाँ पर आपका 50, और यहाँ पे दिया कितना यहाँ पे 100 है, तो ये ऑप्शन जो है नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो आपका राइट होगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, देखो 6 का स्क्वायर कर दो और 6 चंग 36, 36 इंटू इंटू आप क्या करो 6 में से -3 कम कर दो तो कितना आएगा आपका 36 इंटू 3, 36 18 का 8 यहाँ से लगे 3 3 और 1 10, तो 108, तो ये भी ये लॉजिक ठीक है, तो ऑप्शन जो है ये आपका नहीं फॉलो होगा, ठीक है, ओड पेयर आपका जो है सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको विषम नंबर बताना है कि विषम नंबर कौन सा होगा। अब देखो इसमें यदि हम बात करें, आपको आता है 90 93 और 96, है ना, और फिर 84 87 90 है, और एक 44 49 52 है, और 58 61 64 है। तो बताओ इसमें से कौन सा आपका समूह एक गलत है। यदि हम पहले ऑप्शन से उठाते हैं, पहले ऑप्शन देखें, यदि हम 90 और प्लस 96 कर दें, है ना, और इसको कर दें डिवाइड 2, इन दोनों को ऐड करने के बाद, तो भाई देखो आपका यहाँ से जो ऐड होता है आपका होगा 86, कितना होगा आपका यहाँ पे देखो यहाँ से 9 दूनी 18 और 6 186 आपका जो है आंसर ऐड आएगा, और 2 डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 9, और कितना बचेगा 3, तो टोटल कितना है 3, और यहाँ पे बिट में 93 दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार आप सेकंड में लॉजिक अपनाएंगे। सेकंड का लॉजिक देखो आप क्या करो 84 और प्लस 90 को कर दो ऐड, और उसको उनका समीशन को 2 से दे दो डिवाइड, ठीक है। आप जब इनको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और 9 और 8 17,
तो 174 डिवाइड बाई 2, तो क्या करेंगे 8 और कितना बचा 7, तो 87। देखो यहाँ पे भी 87 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीसरे वाले में यदि हम 44 और प्लस 52 करते हैं और उनको कर दो डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 6 5 9 आया और डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा भाई आपका 4 और यहाँ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 नहीं आएगा भाई। यहाँ पे देखो आपका यहाँ से 4 1 बचा 16, तो यहाँ पे आएगा आपका 8, बट जबकि यहाँ पे क्या दिया 49, तो यही ऑप्शन जो है आपका गलत है, तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा और डी आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, इसमें से भी देखो किस तरीके से जो आपका आंसर होगा। अब देखो, अब देखेंगे कि आपका देखो इसमें क्या लॉजिक अपनाया जा रहा है। आप देखो यहाँ से m से m है, देखो m है, फिर आपका n है और फिर आपका g है। अब यदि इनकी पहले वैल्यू की बात करें तो इसकी 13 होती है, इसकी 14 होती है और इसकी आपकी कितनी होती है 7। अब यहाँ पे देखो जो डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर +1 हुआ, ठीक है, और यहाँ से -7 हुआ। क्या ये लॉजिक आपका सेम हो जा रहा है? अब देखेंगे s और t और m में, देखो इसका होता है 19, इसका होता है 20 और इसका होता है आपका 13, तो यहाँ पे भी वही +1 और -7, ये लॉजिक इसमें भी हो जा रहा है। अब इसमें देखो a b और u 1 2 और यहाँ पे कितना होता है भाई आपका 21, तो यहाँ पे भी +1 करा और यहाँ से -7 करते हैं तो 2 गया, 2 में से 26 में 5 गए, तो ये भी लॉजिक ठीक है। अब देखो यहाँ पे H E D, अब देखो यहाँ पे कितना होता है, इसका 8 होता है और इसका कितना होता है 5 होता है और इसका यहाँ 4 होता है। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉजिक क्या है, -3 कम हुआ, जबकि सब में माइनस प्लस प्लस हो रहा था, तो ऑप्शन जो डी आपका राइट होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 3 समान है और एक असमान है, बताओ कौन सा गलत होगा, कौन सा असमान होगा। तो बताएंगे इसमें से डी होगा। देखो सबसे पहले इनकी पहले वैल्यू को जो है आप चेक करेंगे, है ना, सबसे पहले इनकी पहले वैल्यू को जो है आप जो है चेक करेंगे। देखो यदि हम बात करें डी और ओ एल, है ना, ओ और एल है, एल ओ एक दूसरे का अपोजिट है, आई पी क्या नहीं होता। जब से देखो आर आई, देखो एक तो अपोजिट लेटर में देखो एल और ओ क्या एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, और आई और आर भी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, और ई और वी भी आपके क्या एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जबकि यहाँ पे देखो आई पी दिया है, तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ओनली जो अपोजिट यदि इनको पकड़े लेटर को, देखो यहाँ पे एल ओ अपोजिट होता है, आर आई भी एक अपोजिट होता है, ये भी दोनों अपोजिट होते हैं, बट पी और आई एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे आप राइट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विभिन्न अक्षर समूह का। अब इसमें भी आपको ओड लेटर बताना है, बताओ इसमें क्या सही होगा ऑप्शन। अब देखिए यदि हम एल से देखें, यदि एल है, एल एन है, एस है और वी है। अब यहाँ पे देखो इसका 12 होता है, इसका 14 होता है, इसका 19 होता है और इसका कितना होता है आपका 22 होता है। अब देखो यहाँ से बढ़े, तो जब यहाँ से बढ़े तो +2 हुआ, और जब यहाँ से आगे गए तो प्लस कितना हुआ 5 हुआ, और यहाँ से जब प्लस गए तो हुआ प्लस आपका यहाँ पे हुआ कितना हुआ भाई, देखो 22, तो 3 हुआ होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरे में, तो एफ है, एच है, एम है और पी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी 6 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी कितनी होती है आपकी 13 और इसका होता है आपका 16। तो यहाँ पे देखें तो कितना हुआ प्लस आपका 2 हुआ, फिर यहाँ पे प्लस कितना हुआ आपका 5 हुआ, और यहाँ पे प्लस आपका जो हुआ 3 हुआ। तो आप देखेंगे तो आपका कौन सा लॉजिक फॉलो हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी 2 5 3 इस तरीके का लॉजिक फॉलो। अभी देखो इसके बाद बी है, फिर डी है, फिर आई है, फिर एल है। यहाँ पे देखो 2 है, फिर 4 है, यहाँ पे 9 है, इसका 12 होगा। अब देखो यहाँ पे +2 हुआ, फिर आप देखेंगे यहाँ पे +5 हुआ और यहाँ पे +3 हुआ। अब देखो लास्ट का बचता है, जैसे कि जे, अब जे का कितना होता है आपका 10 होता है, इसका 12 होता है, इसका 16 होता है और इसका कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितना 4 का डिफरेंस और यहाँ पे 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे ये लॉजिक ही आपका क्या है गलत है, तो ये आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो, अब देखो 21 है, 21 से आपको 431 दे जाना और 15 से 215, 13 से इतना और 12 का। देखो यदि मैं बात करूँ ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है और ये आपका 15 का स्क्वायर, और ये 21 का स्क्वायर होता है। क्या 21 का स्क्वायर आपका कितना होता है भाई, जरा बताएंगे कमेंट सेक्शन में सभी, जो है 21 का आपका स्क्वायर कितना होता है। 21 का जो है भाई आपका स्क्वायर कितना होता है, आप जो है लोग बताएंगे कितना जो आपका होता है। देखो
अब यदि मैं 21 का बताऊँ, देखो आप लोगों ने बताया होगा ये 21 का स्क्वायर आपका नहीं होता है, 21 का स्क्वायर होता है। देखो किस तरीके से, यदि निकालना नहीं आता तो आप ऐसे सीख सकते हैं 21 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो इसका स्क्वायर, सबसे पहले 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 के साथ में डबल डिजिट में लिखेंगे, और फिर आपका 2 का स्क्वायर होता है डबल डिजिट में 4 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो डबल डिजिट में यहाँ पे भी लिख देंगे 4। अब इसको क्या करो, 1 लिखो और 0 और 4 को जोड़ो तो 4, ठीक है, और 0 और 4 को जोड़ो तो 4, कितना होता है 441 का जो है स्क्वायर होता है। और ये याद होना चाहिए टिप्स पर, ठीक है, कितना 441 यहाँ पे 431 दिया, तो ऑप्शन इसके लिए जो है ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब इसमें बताओ किस तरीके से आंसर होगा। जैसे कि आपको दिया गया है भाई, आपका है 8 से 48 आया, 8 से 48 आता है, तो आपको बताना है कौन सा लॉजिक आपका सही होगा। अब देखो यदि मैं यहाँ पे, और 6 से 180 आता है, और 8 से ये आता है, और 8 का देखो क्यूब देखा तो 512 होता है ना, तो यहाँ से बहुत कम करना पड़ेगा। 6 का क्यूब होता है 216 होता है, और 9 का क्यूब आपका कितना होता है 729 होता है। तो यहाँ से लॉजिक इस तरीके का लॉजिक नहीं आ सकता, बट एक चीज़ कर सकते हैं हम, यदि हम 4 का क्यूब कर दें, 4 का क्यूब करो और 4 का माइनस करके कर दो स्क्वायर, तो आप ये लॉजिक निकल के आता है कि आपका 4 का होता है 64 और 4 स्क्वायर होता है 16। तो इनको यदि हम कम करते हैं तो कितना आता है भाई, आपका आता है 48, और यहाँ पे क्या 48 ही है। क्या इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखो 6 का करो क्यूब और माइनस, और 6 का कर दो स्क्वायर, तो यदि 6 का क्यूब करें देखें तो कितना होता है 216, ठीक है, और इसका 36 होता है, इसको यहाँ से कम करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ये लॉजिक आपका फिट होता है कहीं ना कहीं। फिर 8 का क्यूब करो, 8 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 512, और 8 का कर दो स्क्वायर, माइनस कर दो इसमें से, तो कितना होगा 512 में से यदि माइनस के हम 64 करते हैं तो क्या आपका ये आता है लॉजिक, क्या ये लॉजिक आता है। देखो यदि भाई हम बात करें 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा भाई, ठीक है, और यहाँ पे बचे आपके कितने 50, और 50 में से 6 गए तो आपका 44 बचेगा। कितना बचेगा 44, तो 448 आपका यहाँ पे है, ये भी आपका राइट है भाई, ये वाला भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, अकॉर्डिंग टू आपके ये दोनों सही हैं। अब इसके बाद देखो 9 का करो क्यूब, 9 का क्यूब करो और माइनस कर दो 9 का स्क्वायर, तो यदि हम बात करें कितना होता है 729 इसका क्यूब होता है, और माइनस 9 कर दो तो 81 आपका 1 होता है। तो यहाँ पे कितना सबसे पहले में तो 8 आना चाहिए था, और जबकि यहाँ 9 दे रखा, तो ऑप्शन जो है यही आपका राइट है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। अब देखो यहाँ पे 13, 15 है, 19 है, 17। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक अपनाएगा कि 28.5, 30, 32.5 है ना, तो इस तरीके पॉइंट में वैल्यू दी गई है, तो पॉइंट की वैल्यू को आप जो है निकाल के बताएंगे किस तरीके से लॉजिक लगाया गया है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, इसके अंदर यदि हम बात करें, आपको एक लॉजिक समझ में आता है कि आपको यहाँ पे क्या नंबर लिया गया है ना, क्या नंबर्स आपका यहाँ पे लिया गया है। देखो यदि हम पहले की बात करें, पहले में ऐसी मल्टीप्लाई करो जो 28.5 तक पहुँचा दे, हमें ये लिखना होता है। अब देखो यदि हम 30 को देखें, 13 को देखें, 13 में ऐसी मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इसके आसपास पहुँचा दे, तो यदि मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा। 2.5 का मतलब क्या होता है भाई, आपका 2.5 का मतलब ये होता है कि आपका 5/2, तो 13 गुना 5/2 है ना। अब देखो 13 पंजे 65, कितना होता है 13 पंजे 65 है ना, 13 पंजे 65 और 65/2, इसको डिवाइड कर दो। तो यदि डिवाइड करते हैं तो कितना आता है भाई आपका, देखो 32 दूनी 64, तो 32 पॉइंट आपका आता है 5, ठीक है। अब इसमें आपका पहुंचना है यहाँ तक 28 तक, तो 28 तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें एक लॉजिक अपना सकते हैं कि माइनस करो। माइनस आप किस तरह किस नंबर से करें, है ना, तो इसमें माइनस ऐसे करो, 13 में से माइनस आप जो है 9 करो, और 9 वो क्यों कर रहे हैं ये लॉजिक समझो, है ना। 9, या आप देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 करना पड़ेगा जब जाके हमारा 14 आता है, क्योंकि आपको 9 करते हैं जब भी आपको 4 बचता है, तो यहाँ पे आएगा 32 पॉइंट माइनस के 5 × 4 है ना, यहाँ पे कितना आता है 4, सही है लॉजिक। 13 में से 9 घटाते तो 4 बचता है, तो कितना आता है आपको यहाँ पे इतना। या फिर एक लॉजिक और आप और देख सकते हैं कि यदि हम, है ना, ये लॉजिक, देन उसके बाद देखो
अभी यहाँ तक समझे आप। इसके बाद देखो यहाँ पे इस सेकंड वाले का देखो आपके पास 15 है। यदि 15 में मैं आप क्या करूँ 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो होगा देखो, इसको भी इसी तरीके से फ्रैक्शन में लिख लो। तो 5/2 तो 15×5 = 75 और 75 डिवाइड बाई 2, है ना, इजगल टू। और 75 को जब भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा भाई आप बताएंगे। तो आपका आ जाएगा भाई 37×2=74, तो ये आ जाएगा 37.5। अब आपको पहुंचना है 32.5 तक। अब आपको चाहिए 5, तो माइनस करना पड़ेगा आपको 5, और 5 आप ऐसे कर सकते हैं कि 15 में से माइनस के 10 कर दो, तो कितना आता है आपके पास 5। तो 37.5 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 32.5 आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक आ सकता है। अभी इनको सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर इनका आंसर निकालेंगे। अब देखो इसका, यदि हम 19 को देखें, 19 में ऐसे मल्टीप्लाई करो 2.5 से करते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो 19 × 5 और 2 डिवाइड बाई 2, तो 19 9×5 = 45। ठीक है, कितना 9×5 = 45 का 5 हाथ से लगे 4, और 5 के बाद 19×5 = 95 और डिवाइड बाई 2। तो जब इसको करते हैं तो कितना आता है भाई आपका 4×2 = 8, एक तो 4 आएगा। ठीक है, बचे 15 और 7 47 पॉइंट आपका आएगा कितना 5। अब इसमें से आप कैसे कम करेंगे, तो 19 में से क्या करो माइनस के आप जो है भाई 10 कर दो। ठीक है, यदि इसमें से कितना कम करना पड़ेगा, आप ऑप्शन नंबर सी देखो। यदि यहाँ पे देखें हैं तो आपको 10 कम करना पड़ेगा, तो 19 में 10 करते हैं कितना बचता है 9। तो 47.5 माइनस के 9 करते हैं तो भाई टोटल आपका आता है 38, कितना 38.5 आ जाता है। ये भी लॉजिक ठीक है। अब देखो ये एक लॉजिक ये सही आया और एक ये सही आया, क्योंकि इसमें से देखो 10 कम हुआ 10 कम करा। अब इस तरीके से इसमें लॉजिक देखते हैं। 17 में आप क्या करो 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जो है फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 17 × 5/2 = 17×5 = 85, 85 को 2 से भाग करो तो कितना होगा 4, और आपका 2 2 दूनी 4 5, तो 42.5। अब इसको माइनस करो कितना 17 में से माइनस के 10 करना भाई। 17 माइनस 10 करते हैं 7, 42 में से 42.5 में से माइनस 10 7 कम करते हैं तो कितना आता है भाई आपका, ये आता है भाई आपका 5 3 37। तो ये आ जाएगा आपका 35 पॉइंट भाई आपका 5। तो ये भी आपका सही है लॉजिक। अब इसमें देखो एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा डियर। अब देखिए यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी आपको। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे इसमें देखो ये 10 है, फिर यहाँ पे भी 10 कम हुआ, और फिर यहाँ पे भी 10 कम हुआ, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 कम हुआ था। यहाँ पे क्या था 9 कम हुआ था, तो इसलिए ये लॉजिक जो है आपका सही नहीं होता। ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। अब ऐसे जैसे 11 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 11 है, इसको बताओ इसका सही लॉजिक आपका क्या होगा। आप यदि देखें तो आपको नज़र आता है कि 7 से 392 आ रहा है, फिर 8 से 9 से 810 आ रहा है, और 15 से आपका 3150 आ रहा है, और 12 से 1872 आ रहा है। तो अब बताओ इसमें कौन सा लॉजिक सही होना चाहिए। अब यदि देखें 7 से 343 कैसे आ सकता है, आपको एक लॉजिक लगाना है या नहीं। 392 है ना, कितना आ रहा 392, और आपको पता है कि 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। और यदि हम इसमें, और आपको पता होना चाहिए कि 7 का जो है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है भाई आपका 49। अब यदि इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना होगा, देखो 9 3 12 का 2 हंसी लगा 1, और 4 4 8 1 9, और कितना 3, तो 392 आपका आता है इससे लॉजिक। अब इसी तरीके का लॉजिक आपका क्या लगा 9 में लगा, 9 का कर दो आप क्यूब, है ना, यहाँ पे 9 दिया ना, तो 9 का कर दो क्यूब और प्लस 9 का स्क्वायर कर दो तो कितना होता है आपको। देखो यहाँ पे जो है 9 का 729 और प्लस 81 को जोड़ दो 81 को, तो कितना होगा भैया 9 और 1 10 हासिल लगा 1,
0 लिख दिया। और 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा है, 1 7 और 1 8, तो 810 आपका आता है यहाँ से। यहाँ पे 810 दिया है, ये भी ठीक है। अब लॉजिक देखो 15 का, 15 का जो है क्यूब देखो, 15 का क्यूब कितना होता है और प्लस करना है उसमें 15 का स्क्वायर, है ना। यदि हम 15 की क्यूब की बात करें तो 15 का क्यूब आपको लर्न होना चाहिए। जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कितना होता है 15 का क्यूब, और 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है 15 का स्क्वायर भाई। 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 225, और 15 की जो क्यूब होती है वो भी आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। 15 की क्यूब भी आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। अब देखो यदि हम 15 की क्यूब की बात करें तो 15 की क्यूब होती है 3375, ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना होता है आपका 225। ये याद करना ज़रूरी है भाई आपका स्क्वायर और क्यूब्स। तो आप देखो जब इनको ऐड करते हैं तो 5 5 10 हासिल लगे 1, और यहाँ पे देखो 7 और 2 9, देखो 2 ये रहा और 7 ये रहा, 7 और 2 9 और 1 10, 0 आया फिर हासिल 1 लगा। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 5 और 1 5 और 1 6, और यहाँ पे देखो कितना बचा 3, तो अब कितना बचा 3 ही तो बचा, यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया, फिर आपका 3 बचा तो 3600 आया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना 3150, 3150, तो यही आपका ऑप्शन जो है वही सही होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका जो है सही होगा लॉजिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताएंगे क्या सही आंसर इसका होगा। बताओ इसका आंसर जो है सही क्या होगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है भाई, आपको दिया गया है कि एक बताओ 3 से 14 आता है, 5 से 63, 7 से 172, 9 से 355, तो कैसे आता है, ये कौन सा इसमें लॉजिक लगा। और यदि पैटर्न है तो समय पैटर्न फॉलो हो 100 होना चाहिए, है ना। तो आप देखो यदि हम बात करें, आप 3 है ना, 3 है तो 3 का कर दो भाई क्यूब, 3 का जो है आप क्यूब करो, 3 का क्यूब करने के बाद कितना होता है आपका 27, और इसमें +1 कर दो और इसको कर दो डिवाइड, तो क्योंकि 28 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है आपका 14, ठीक है। इसी प्रकार के ये लॉजिक आपका आता है। अब यहाँ से 5 पकड़ो, 5 का करो क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और उसमें +1 कर दो और उसको कर दो डिवाइड 2, तो कितना होता है 126, 126 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6 और 3 आएगा 63, आपका ये भी लॉजिक ठीक है। अब इसमें देखते हैं 7, तो 7 का कर दो क्यूब, है ना, और 7 का क्यूब होता है 343, और इसमें +1 कर दो उसको कर दो डिवाइड, तो कितना होगा 344 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा भाई आपका ये 17 और 272 आ जाएगा, 172, 172 दिया है। अब क्या 9 का भी आता है, 9 को देखो, 9 का क्यूब कितना होता है भाई आपका 729 होता है, और प्लस कर दो 1, तो डिवाइड कर दो 2, तो कितना होता है 730, इसका आंसर आएगा डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा भाई 3 दूनी 6, 3 1 लगा और 13 6 दूनी 12, ठीक है, और एक इधर आ गया तो 5, 365 आना चाहिए, यहाँ पर कितना है 355, तो ऑप्शन जो है यही आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 13, इसमें बताओ आपका जैसे 29 से कितना है 225, ठीक है, 29 से 225। अब बताओ किस तरीके से लॉजिक लगा होगा, है ना, 29 से 225 बताओ कैसे होगा। अब देखो आपको 225 पता है किसका स्क्वायर होता है, ये पता लॉजिकली। 225 81 भी पता है आपको इसका भी स्क्वायर होता है, 256 नहीं पता, पर 576 किसका होता है ये भी पता है ना। ये 24 का होता है, ये 16 का होता है, ये 9 का होता है, ये आपका 15 का होता है। अब ये लॉजिक आ कैसे रहे हैं, है ना, स्क्वायर तो यहाँ सब तक रखे हैं, बट ये आए कैसे देखो, यदि हम 29 में +1 कर दें, +1 कर दें और उसको कर दें डिवाइड और उसका कर दें हम स्क्वायर, तो कितना आता है आपका, देखो कैसे, मतलब यहाँ से 30 है, 30 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा आपका भाई 15, तो यहाँ पर 15 है, 15 का कर दो स्क्वायर, तो कितना आता है आपका आता है 225, ठीक है। ऐसे लॉजिक यदि हम यहाँ पे देखें 17 के लिए, अब इसके लिए लॉजिक देखते हैं, तो 17 में +1 कर दो और उसको कर दो 2 से भाग और उसका कर दो स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हुआ 18, और 18 को 1 से भाग देंगे, यहाँ पर 18 हुआ, 18 को 2 से भाग देंगे सॉरी, तो कितना आएगा आपका 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका 81, ठीक है, यही दे रखा। अब देखते हैं 45, यदि हम 45 देखें और 45 में +1 करें और डिवाइड कर दे 2 से और इसका कर दे स्क्वायर, ठीक है, जैसे 45 के बाद कितना हुआ 46,
डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 बचेगा और 3 बचेगा और इसका कर दो स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, कितना होता है भाई आपका 23 का स्क्वायर, 3 3 9 है ना। तो यहाँ पे 9 आएगा, पर आपका कितना है 24 का स्क्वायर दे रखा है, ये है 23 का, यहाँ रहा 23, ठीक है। और ये 24 का स्क्वायर जो होता है वो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 576, कितना होता है 576, है ना। अब देखो 31 का देखें, यदि 31 को +1 करो और इसको डिवाइड करो, इसका कर दो होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 32 हुआ, 32 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करो, इसका होल स्क्वायर रखो, और यहाँ पे फिर 16 बचा, 16 का भी स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर था 256, ठीक है। तो ये सब लॉजिक से है ना, बट आपका जो ये है सी ऑप्शन है जो इसका राइट होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, इसका आंसर बताओ 14 का क्या सही आंसर होगा। अब देखो आपको जाना है 14 से 512 पर। 512 आपको पता है किसका क्यूब होता है, देखो 512 8 का क्यूब होता है, 1728 भी आपका क्यूब होता है, ठीक है। और ये जो है आपका ये ये क्यूब होता है, और ये भी आपका किसी न किसी का नंबर होता है, ये भी नंबर होता है। अब देखो क्यूब होता है। अब यदि हम बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ देखो आपको यदि 14 है ना, 14 को हम डिवाइड करें 2 से, कितना आएगा 7, और इसमें +1 कर दें, कितना आएगा 8, 8 आने के बाद उसका कर दें क्यूब, तो कितना आता है आपका पास 512, ठीक है। ये लॉजिक कर सकते हैं, ये लॉजिक हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है, ये लॉजिक इसके हुए हैं, ठीक है भाई, ये लॉजिक इसमें अपनाए गए हैं। अब देखो, अब इसमें देखो, इसमें लॉजिक यदि देखें तो आपका जो है इसमें भाई आपका 22 है, और 22 को डिवाइड करो 2 से और प्लस कर दो 1, इसको डिवाइडिंग 11 आएगा, 22 दूनी 22 को जब 2 से भाग दें 11, 11 में 1 कर दो तो कितना है 12। और यदि 12 का क्यूब देखते हैं तो 12 का क्यूब होता है 1728 ही आपका इसका क्यूब होता है, ठीक है। अब देखो यदि हम बात करें अपनी 46 की, देखो 46 से 46 में डिवाइड करो 2 से और इसमें प्लस कर दो 1, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा आपका 23, 23 और एक हो गया 24, है ना, कितना है 24। और 24 का जो यदि हम क्यूब करते हैं तो 24 का क्यूब देखो कितना होता है, कि 24 का क्यूब आपका 12167 होता है, 12167 होता है क्या। आप बताएंगे क्या ऑप्शन होगा। यदि हम इसका देखें तो इसका क्यूब आपका जो होता है 24 का क्यूब होता है आपका 13824, कितना होता है भाई 13824 होता है। इसको जो है आप रख लेंगे 13824, है ना। बट इसमें यहाँ पे कितना दिया है भाई आपका, यहाँ पे है आपका 12167, यही आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है, यही आपका ऑप्शन गलत। अब यदि यहाँ पे इसका भी देखें तो इसका लॉजिक ये है 38 डिवाइड करो 2, ठीक है, तो और प्लस कर दो 1 तो 19 आएगा, 19 होगा 20 और 20 का कर दो क्यूब, तो 20 का क्यूब होता है इतने होता है, ये लॉजिक आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 15, इसका आंसर बताओ क्या सही होगा। अब देखो एस से आपका आया, एस से पी आया तो -3, और पी में से आपके 3 गए तो आपका देखो यहाँ पे एस है, पी है, फिर के है, और इनकी पहले से वैल्यू तो कितनी, तो इसकी 19 होती है, इसकी आपकी 16, उसकी कितनी होती है आपकी 11। तो यहाँ पे यदि डिफरेंस देखे तो कितना है भाई डिफरेंस, -3 हुआ, और यहाँ पर डिफरेंस देखो तो -5 हुआ। अब यदि हम यहाँ पे देखें फिर जे जी टी में देखो, तो यहाँ पे आप इसका 10 होता है, इसका 7 होता है, इसका 20 होता है। अब देखो यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे माइनस के कितना हुआ आपका भाई, -3 हुआ, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा नंबर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे तो +13 हुआ। अब इसके बाद देखो P है, फिर M है, फिर आपका N है, तो इसकी पहले 16 होती है, उसकी 13 होती है, इसकी आपकी 14 होती है। अब देखो यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना हुआ +1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो G है, T है और Q है, तो यहाँ पे देखो आपका ये 7 होता है, इसकी पहले से वैल्यू इसकी 20 और इसकी जो है आपका कितना होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपकी होती है इसकी 17, इसकी क्या होती है आपकी 17। बट यहाँ पे देखो डिफरेंस, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, +13 हो रहा है, तो इस तरीके का तो लॉजिक आप नहीं लगा सकते। तो बट आपको इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, आप देखो अपोजिट लेटर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो अपोजिट लेटर देखो इसमें आपको नज़र आते होंगे अपोजिट लेटर, ठीक है। अब देखो इसमें अपोजिट लेटर देखेंगे आप,
देखो यहाँ पे अपोजिट ले, देखो पी और के एक दूसरे अपोजिट है, जी टी भी अपोजिट होते हैं, और एम और एन भी अपोजिट होते हैं, बट टी और आपका ये दोनों अपोजिट नहीं होते हैं लास्ट के, तो इसलिए जो है डी ऑप्शन जो है राइट होगा। इस तरीके से आज जो निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखेंगे। 16 देखो एल आर पी वी दिया है और फिर आपका दिया है एस जे जी एम। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है। 16 में देखें तो आपको ये नज़र आता है कि आपको कहीं ना कहीं इनकी पहले वैल्यू को रख के देखो, है ना। यदि पहले वैल्यू देखें तो एल से आर पे, आर से पी पे हो गया, फिर वी आया। कोई बढ़ रही है कोई चीज़ें, कोई घट रही है, क्योंकि यहाँ पे एल है, फिर आर है, और फिर पी है, और फिर वी है। अब देखो यहाँ पे कितना है, इसका होता है 12, इसका होता है 18, इसका 16 और इसका 22, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से हम ऐसा अल्टरनेट भी देख सकते हैं, एक और नंबर रखते हैं, फिर आपको एस दिया है ना, एस है, फिर आपका वाई है, फिर जी है, और फिर आपका एम है। इसका कितना होता है 19, इसका आपका 25 होता है, इसका 7, इसका और 13, ठीक है। फिर आपको दिया है डी बी जे एच, इसका 4 होता है, इसका 2 10 और 8 होता है। देन यहाँ पे देखो सी है, एन है, फिर डी है और फिर वी है। तो यहाँ पे 3 है, इसका 14 है, इसका 4 है और इसका आपका 22 होता है। अब यदि देखें तो देखो यहाँ से 4 गए और यहाँ से कितना हो गया आपका 6 हुआ, तो यहाँ पे +4 हुआ और यहाँ पे +6 हुआ। क्या ये लॉजिक आपका इसमें भी अपना जा रहा है? अब देखो यदि यहाँ पे देखें तो एक छोड़ के एक देखो तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो आपका, यहाँ पे +6 हो जा रहा है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे +1 ही हो जाए। तो ये लॉजिक आप नहीं अपना सकते, ठीक है। तो ये लॉजिक आप जो है अपना नहीं सकते, इस तरीके का जो लॉजिक है आपको, ठीक है। तो इस अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखो यदि हम यहाँ पे बात करें आपको, तो एक चीज़ नज़र आती है कि देखो 12 और 24, 12 और 24 को जोड़ो कितना होता है, ठीक है। 12 और 24, सॉरी 24 नहीं होता, इसका 22 होता है भाई। ये हमने कितना लिख दिया यहाँ पे 24, वी की जो पहले वैल्यू होती है कितनी होती है, सॉरी भाई आपकी 22 होती है, ये पता नहीं गलती से लिखा है, कितना होता है भाई आपका 22, ठीक है। तो इनको देखो 12 और 22 के लिए जोड़ते हैं तो कितना आता है 34, कितना आता है भाई आपका 34, ठीक है। और यदि इन दोनों को भी ऐड करें 12 18 और 16 कितना होते हैं आपके 34, ठीक है। तो ये वाली, एक तो ये बीच बीच के जोड़ दो और बाहर बाहर की वैल्यू पहले से वाले जोड़ दो, ऐसे ही करो। 19 और 13 को जोड़ो, 19 और 13 कितना होते हैं भाई आपके, 19 और 13 होते हैं आपके 32। क्या यहाँ पे लॉजिक आ रहा है? अब देखो 7 और 25 और 7 कितना होता है आपके 32, ये भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 और 8 को जोड़ो कितना आता है 12, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 12, ये भी लॉजिक ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये कितना आता है आपका 5, और ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 18। तो यही ऐसा पैटर्न है जो कि आपका लॉजिक फॉलो नहीं करता, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, इसका आंसर बताएंगे क्या सही होगा, क्या इसका सही होगा। अब आप देखिएगा इसके अंदर आपको दिया है 38 है, 33 है, फिर 924 है। अब बताओ ये लॉजिक आपका आ कैसे रहा है, आप इसको समझाएंगे। अब देखो इसी प्रकार 55 है, फिर 96 है, और ये है 54 25, फिर 43 है, फिर 32 है, फिर 126 और 23 है, 426 67 है। आप बताओ इसका सही आंसर आपका किस तरीके से होगा। अब एक चीज़ देखिएगा इसके अंदर, अब आपको नंबर दिए हैं, एक तो 38 है, ठीक है, फिर आपका 924 है, ठीक है, फिर आपका 33 है। अब देखो इसमें एक लॉजिक लग सकता है। यदि हम बात करें तो आपको पता है कि 3 और 8, ठीक है, 3 3 और 8 की यदि मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है आपका 24, ठीक है। और इसी प्रकार यदि हम 3 और 3 की भी मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 33 को ऐसे लिख लें और 38 को हमने ऐसे लिख लिया, तो यहाँ से आता है 9, और इनको एक सीक्वेंस में लिख दें जैसे कि 9 2 4 लिख दें, तो ये आपका आ सकता है नंबर। ये इसमें लॉजिक लग सकता है, और इसमें लॉजिक लगने की संभावना नहीं नज़र आ रही। अब इसी प्रकार क्या करो, 55 है, फिर आपका कितना है आपका 96 है। अब सबसे पहले यदि 55 लें हम यहाँ से ही, 55 को क्या करो मल्टीप्लाई में लिख दो उनको, 5 × 5 कितना आता है 5 5 25, ठीक है। फिर आपके पास है 9 और 6,
तो इसको भी लिख लो 9 और 6, 9 6 54, कितना 54, और 54 को सबसे पहले लिखो 5 4 और 2 5, यही आपको दिया गया, ये रहा। बढ़िया लॉजिक है एकदम बेहतरीन। देखो एक्सेप्ट भी नहीं कर किया जा सकता कि ये भी हो सकता है। देखो आप 43 को सबसे पहले लिखेंगे 4 इंटू 3, तो 4 तिया 12, और फिर आप 3 और 2 को लिखेंगे 3 दूनी 3 इंटू 2, तो कितना है आपका भाई 6 आया। तो कितना हुआ, पहले आप क्या करोगे, जो आपका पहले का 125, अब ये देखो 6 और आपका आना चाहिए था 12, अब जबकि यहाँ पर कितना लिखा गया आपका जो है 125 है, 126 सॉरी, है ना 126। तो कहीं ना कहीं ये जो रूल अलग हो सकता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे चेक करके। जैसे कि आपका कितना है 3 2, तो यहाँ पे देखो कितना होगा 2 और 3 लिखेंगे तो कितना आएगा 6। इसी प्रकार आप 6 और 7 को लिखेंगे तो 6 इंटू 7, 6 सत्ते 42, तो कितना आएगा आपका 42 और 6। तो ये तो फॉलो ठीक है, बट ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन जो सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप देखेंगे 18 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको 15 से 271 है, 18 से, तो आप स्क्वायर की तरफ आप मूव कर सकते हैं। इसमें बड़ा अच्छा लॉजिक है, स्क्वायर की तरफ देख सकते हैं जैसे कि हम बात करें, या फिर मल्टीप्लाई की तरफ जा सकते हैं, या फिर स्क्वायर की तरफ। देखो अब इसमें एक चीज़ देखिए, यदि हम 15 में हम मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करते हैं कि आपका जो है एक ऐसा नंबर मिल जाए जो कि आपको 271 बोले। अब देखो 15 है, ठीक है, 15 में हम ऐसे मल्टीप्लाई करें 15 और 18 की यदि हम गुना करते हैं तो कितना आता है 15 और 18, 15 और 18 मल्टीप्लाई करके देखो भाई, देखो 150 और 15 33 100, कितना आता है भाई आपका भाई 15 और 15 पंजे 125, 225 सॉरी, 15 15 गुना करते हैं आपका कितना आता है 225, और 15 थी 45, 45 में 25 और जोड़ दो, है ना, 225 में 45 जोड़ते हो तो आपका कितना आता है भाई, आपका ये हो जाता है आपका 270। ठीक है, तो ये आता है यहाँ से आपका 270। ठीक है, और प्लस और 1 कर दो तो कितना आता है आपका 271 आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप यहाँ पे देखते हैं, यदि हम 18 को देखें, 18 में इसमें 15 से जब ऐड गए 18 किया तो यहाँ पे +3 हुआ होगा इन दोनों में, तो ऐसे इसमें भी ऐड करो तो कितना आएगा आपका 21। तो 18 में +3 ऐड कर दो, है ना, तो कितना आपका हुआ 21। अब 21 इनकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो भाई। देखो यहाँ मल्टीप्लाई की बात करें तो आप यहाँ सीधा सीधा इस तरीके से कर लो, या फिर लॉजिकली आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, देखो 8 आया, 1 आया, 6 आया, और एक यहाँ पे 3 आया, तो कितना 8, कितना आया भाई आपका यहाँ पे 7 3, तो 378 आया। और इसमें इसके अकॉर्डिंग जैसे रूल पहला इसमें करा तो 379 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना दिया है, जबकि आपका दिया 398। क्या ये रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है इस वाले में? इस वाले में देखते हैं, 12 है, 12 में 3 ऐड कर दो तो +3 करते हैं तो 15 होता है, 15 से कर दो मल्टीप्लाई, है ना, तो 15 धाम 150, और 15 दूनी 30, 150 तो 180 आएगा, है ना, 180 में +1 कर दो तो कितना आता है 181, और 181 आपको दिया ये रहा 181। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखो 16 है, 16 का 3 आगे और लिख दो तो 19, तो 19, तो 16 दूनी 32, 320, 320 में 16 घटा दो तो कितना बचेगा आपका भाई 304। इनकी मल्टीप्लाई जाएगी और +1 कर देंगे तो कितना आएगा भाई आपके पास 305, इसका आंसर जाएगा। तो ऑप्शन ओनली जो है बी आपका जो है राइट होगा, है ना, क्योंकि इसी में जो है लॉजिक आपका फिट नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसका आंसर दो। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, देखो ठीक है 19 में, यदि 19 में देखें, अब आपको दिया गया है जैसे कि P है, T है, Z है, W है, तो देखो यहाँ पे P T Z W। अब इनकी पहले इस वैल्यू की बात करें 16 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी आपकी कितने 26 होती है, और इसकी आपकी कितने 23 होती है। अब यहाँ पे डिफरेंस की देख लेंगे बाद में, पहले और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जब डिफरेंस की बात करें तो कितना 4 का डिफरेंस है,
-4 है। फिर यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे +6 हो गया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, -3 हो गया। ये लॉजिक आपका हो जा रहा है। नेक्स्ट आगे देखो, m है, फिर आपका q है, फिर आपका w है और फिर आपका t है। ये इसकी पहले से 13 होती है, इसकी 17 होती है, इसकी कितना 23 होती है और इसकी कितना 20 होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके प्लस, यहाँ पे प्लस हुआ भैया ना ये, तो +4 हुआ। यहाँ पे देखो प्लस कितना हुआ, प्लस इसमें 6 हुआ। अब यहाँ पे देखो ये -3 हुआ। तो ये भी आपका सेम पैटर्न फॉलो हो जा रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे f है, j है, फिर p है, फिर आपका m है। तो देखो यहाँ पे इसकी 6 होती है, इसकी 10 होती है, इसकी आपकी 16 होती है, इसकी आपकी 13 होती है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे +4 हुआ, ठीक है, फिर प्लस आपका 6 हुआ और -3 हुआ। तो अब इनमें तो सब ठीक हो जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो है ओनली डी बचता, तो डी आपका सही होगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 का आंसर बताएंगे। अब देखो 20 है, सॉरी 20 का आंसर बताएंगे क्या होगा, है ना। 19 तो हमने कर चुके हैं, तो 20 का आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, देखो यदि हम यहाँ पर देखें 32 से 45 है ना। अब यहाँ पर देख लो मेरे भाई, आपको एक चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या है, यदि हम 32 से 45 देखें, यदि इनमें एक डिफरेंस देखो, एक बार डिफरेंस यदि देखते हैं तो आपको कितना आता है, 32 8 और 5, 8 और 5 13। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस मिलता है आपको, देखो यहाँ पे कितना मिलता है आपको भाई, 3 का डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस मिलता है आपको, यहाँ पे 14 का डिफरेंस मिलता है ना। और यहाँ पे देखें तो आपको कितना डिफरेंस मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको 3 का डिफरेंस मिलता है। देखो यहाँ पे एक ऐसे नंबर है जो विषम नंबर है, ये क्या है, ये विषम नंबर है, और ये क्या है आपका सम नंबर है, सम संख्या है। तो ये यही क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखो 21, इसका बताओ क्या लॉजिक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है और तीसरी संख्या पहली संख्या का घन है। तो ये आपको जो है अजम्पशन भी दे रखे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है, दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है, ठीक है, और तीसरी संख्या पहली संख्या का घन है। अब बताओ इसमें कौन सा लॉजिक सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने बताया कि निम्नलिखित गुणों के अनुरूप नहीं है, इसके अनुरूप नहीं है। देखो ये भी सही कह रहा है, ये भी घन है, ये भी घन है। ये आपका क्या इसमें ये घन होता है, क्या 21 का घन होता है, आपको देख के बताना है। अभी देखो एक लॉजिक समझ में आ रहा है इसमें, यहाँ पे है 1341। अरे आपको पता है आपका 11 का जो क्यूब होता है भैया, वो कितना होता है आपका 1331 होता है। यही आपको लॉजिक ऑप्शन जो है सही है। उसने ये बोला है पहली संख्या है ना, पहली संख्या क्या है, स्क्वायर है ये, और ये इसकी क्यूब है। 13 का स्क्वायर है, ये 13 की क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर है, 12 की क्यूब है। तो ऑप्शन जो है यही आपका राइट होगा, क्योंकि 1331 होता है इसका, 1341 नहीं होता क्यूब। नेक्स्ट है मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडो, प्रिंटर, स्कैन, स्पीकर। अब बताओ कौन सा इसमें से गलत है, आप बताएंगे इसमें से कौन सा गलत है। अब देखो यहाँ पर सब क्या है, ये एक क्या है, सब एक पार्ट है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, विंडो क्या है, विंडो एक सॉफ्टवेयर कवर करता है। ये जो है इसका पार्ट हार्डवेयर में नहीं है, तो पार्ट नहीं है, बट इसका एक तरीके से जो इसको टच कर सकते हैं, जिसको छूते हैं, है ना। वो कैसे, आपका माउस भी है, प्रिंटर भी, मॉनिटर, बट आपका विंडो क्या एक सॉफ्टवेयर है, जो कि वो जो है आपके एक्सेस सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 23 का बताओ क्या सही आंसर होगा। 23, अब एक चीज़ देखिएगा, आपको दिया गया है यहाँ पर 19, 475, 17, 323, 11, 143 और 23, 667। अब आप देखो यहाँ पर 23 का क्वेश्चन देखें तो एक चीज़ नज़र आती है आपको, है ना। देखो 17 से 323 है, फिर आपका 13 है, फिर 29 है। बताओ आपको बड़ा अच्छा लॉजिक है। एक आपकी होती है यहाँ पे, देखो जैसे 19 है, 19 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपको 475 आ जाए। यदि 19 का स्क्वायर देखा तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, बट जबकि यहाँ पर कितना है 323। अब एक लॉजिक नज़र आता है आपको, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि आपका जो है प्राइम नंबर होते हैं, आपके क्या है प्राइम नंबर होते हैं, है ना। प्राइम नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो वे
सेल्फ से डिवाइड हो, है ना, डिवाइड हो, डिवाइड हो, या फिर आप, या फिर वो 1 से डिवाइड हो, ठीक है। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको देखो, यदि मैं यहाँ पे प्राइम नंबर की बात करूँ, 19 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर किसके बाद का लेना? 19 के बाद का लेगा। 19 के बाद का ऐसा प्राइम नंबर कौन सा होता है, देखते हैं। 19 के बाद का प्राइम नंबर आता है आपका, देखो 19 ऐसा नंबर है जो कि आपको या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है, पूरा पूरा। अब देखो इसके बाद आता है 20, 20 भी डिवाइड हो सकता है, 21 भी डिवाइड हो सकता है। 23 ऐसा नंबर है जो कि किसी से दूसरे से या तो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर जो है वो 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम 23 और 19 की मल्टीप्लाई करें, है ना, 23 और 19 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता है? 9 × 27, 7, 2 और 9 दूनी 18, 2 18, 2 20, ठीक है। फिर आपका 3 और 2 आ गया तो कितना है? 7, 3 और 4 कितना है? 437। यहाँ पर क्या है? 475 दिया है, ठीक है। ये लॉजिक क्या औरों में भी अपनाया गया है? ये लॉजिक आपको औरों में भी देखना है। अब देखिए जो और ऑप्शन दिए हैं इसमें भी समझना है। अब यहाँ पे देखो 17 है, 17 कैसे एक प्राइम नंबर है। इसके आगे का प्राइम नंबर देखें, देखो इसके आगे का नंबर होता है 19, और 19 को जो है 19, 17 और 19 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई? 17 और 19 की यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका 9 7 63 और 3 323, इसका सही आता है आंसर, ठीक है, मल्टीप्लाई। यदि हम 11 एक प्राइम नंबर, 11 के आगे जो प्राइम नंबर आता है वो 13, और यदि इनकी मल्टीप्लाई 3 कम 3 तो आता है 143 आता है इनकी मल्टीप्लाई। अब ये 23 कैसे एक प्राइम नंबर है। अब 23 से आगे देखो 24 भी डिवाइड हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, बट 29 आपका नहीं हो सकता। और 9 × 27 तो आपका 667 इसका आंसर आता है, बट आपका ऑप्शन जो है इसका आंसर सही नहीं आता, तो इसलिए जो है आपको क्या है? ऑप्शन ए होगा। और ये ऐसे हैं जो 23 के आगे का जो प्राइम नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई की गई है, जो आपका 23 का प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते क्या? अभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं हिंदी में इनको, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर से भी इस तरह के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो प्राइम नंबर का ये बड़ा रोल अच्छा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका 24 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या क्वेश्चन आएगा। अब देखो एक चीज देखिए, आपको नजर आता है इसमें, बताओ क्या इसमें लॉजिक आपको नजर आता है भाई। बताइए इसमें आप क्या, किस तरीके से क्वेश्चन को आप करेंगे, 24 का आंसर देंगे। देखो भाई क्या लॉजिक है इसमें। अब एक चीज देखो, इसमें 761 है ना, 761 है, बताएंगे सभी लोग। 761 दिया है, फिर आपको दिया है इसमें 617 दिया है, फिर आपका यहाँ पे 176 दिया है। आप बताओ इसमें लॉजिक क्या लगा। अब यदि इसमें लॉजिक की बात करें तो अब देखो यहाँ पे यदि हम इनको पलट भी दें एक तरीके से, जैसे कि सपोज दैट हम इसको, भाई ये है आपका 761, यदि 761 को हम ऐसे लिख दें 6, है ना, 617 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपना, फिर आपको दिया है 6 तो फिर इसको 176 लिख सकते हैं। मतलब लॉजिक ये हुआ कि 7 आपका बाद में आया, फिर 1 आया और फिर आपका 6 आया, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, फिर आपका 6 बाद में पहुँच गया, फिर आपका 7 आ गया पहले, ठीक है, फिर आपका 7 दूसरे नंबर पर आ गया, फिर 6 आपका पहले नंबर पर आ गया। मतलब जो बीच वाला है वो पहले नंबर पर आ रहा है, यहाँ पे देखो बीच वाला फिर पहले नंबर पर आया। इस तरह के लॉजिक भी अपना सकते हैं। देखो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, आपका क्या 4 है, 1 6 है, फिर आपको दिया है आपका यहाँ पे 6 4 1 दिया है, फिर आपका 4 6 1 है। अब यहाँ पे भी देखो ये जो पहला वाला नंबर है, जो लास्ट वाला नंबर है वो पहले वाले पे आया,
है ना। ऐसे ही तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक आप है ना। अब यहाँ पे देखो ये 4 है, 4 1 6। देन उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर है, अब इसके अकॉर्डिंग रूल देखो, जो आपका यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे वो 1 पोजीशन पे आ रहा है सेकंड का, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन 1। अब ये जो 1 है ये यहाँ पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 यहाँ पे 1 आना चाहिए था। और फिर जो आपका लास्ट की पोजीशन पे वो यहाँ पे आ रहा है सेकंड पे, और यहाँ पे देखो ये कैसा आ रहा है आपका 4 बाद में आ रहा है। फिर आपका लॉजिक ये होना चाहिए था कि आपका जो यहाँ पे सेकंड है वो 6 आना चाहिए था, और आपका जो लास्ट में वो 64 और 1 ये आना चाहिए था। अब क्या इस तरीके से भी हो सकता है, देखते हैं। देन ये वाला लॉजिक देखो, फिर इसके बाद आपका देखो 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है ना। और 2 3 6 तो यहाँ पर था ही नहीं, तो ये तो लॉजिक। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे 2 6 3, और एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो नंबर आपको यहाँ पे देखे, एक लॉजिक और अच्छा सा लॉजिक है इसके अंदर कि आपको 3 2 5 है। एक लॉजिक और नज़र आता है, देखो यहाँ पे जो नंबर है वो सेम नंबर यहाँ पे भी है, ठीक है, और ये नंबर यहाँ पे भी दिए हैं। यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे भी है, बस इनको अरेंज अलग अलग किया गया, और जो नंबर यहाँ पे है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बट इसमें एक नंबर एक अलग ऐसा नंबर आता है कि 5 है इसके अंदर, और यहाँ पे ना 5 है ना यहाँ पे है, तो ऐसा ऑप्शन इसलिए ये आपका सी भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपका लॉजिक नहीं बैठेगा, बट इस तरीके से लॉजिक अपना सकते हैं कि आपको देखो जो नंबर यहाँ पे है वो नंबर यहाँ पे भी दे रखे हैं, यहाँ पे भी दिए है, बट एक नंबर एक यहाँ पे देखो सी में सिर्फ 5 है, और यहाँ पे कोई नंबर ऐसा नहीं है, तो ऐसा नंबर सिर्फ ऑप्शन जो है सी आपको कर सकते हैं। ये ओड में इस तरीके के नंबर आपके पूछ ले जाते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। चलो इसको आंसर आप जो है कर लेंगे सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का बताओ। इसमें आपको दिया 25 में, अब अल्फ़ाबेट से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। अब देखो ये आपको कुछ लेटर दिए हैं, अब इनको यदि अरेंज करें तो देखो एक एक इससे वर्ड बन सकता है। आपने जो सुना होगा जो, ठीक है, आपने जो सुना होगा, ठीक है, और एक सुना होगा वीट, ठीक है, और एक सुना होगा आपने भाई इसमें जो है अनाज, मक्का। तो इनसे वर्ड बनाए जा सकते हैं, जैसे इसका बन सकता है BARLEY, ये होता है आपका जो, ठीक है। और देखो वीट, वीट में गेहूं होता है ना, तो आपका WHEAT, ये आपको वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये होता है आपका गेहूं, क्या, गेहूं, ठीक है। और ये होता है मक्का, मक्का को कहते हैं MAIJZE, है ना। तो ये होता है आपका मेज, मक्का। और ये देखो ये क्या कोई वर्ड बनता है, इससे कोई वर्ड नहीं बन सकता, ठीक है। यदि हम बात करें, बन सकता है इसके काजू को क्या कहे, कैस्यू, तो CAS कैस्यू बन सकता है, HE और W, और जो कैस्यू होता है काजू, और काजू जो है एक आता आपका ड्राई फ्रूट्स में, और ये आता आपका अनाज के अंदर, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आती है अनाज में, और ये आता आपका फ्रूट के अंदर, ठीक है। एक तरीके फ्रूट है, तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, ठीक है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन थे हमने यहाँ पर डिस्कस करे, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जो है SSC के द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जो लास्ट के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये देखे गए हैं और आए हुए हैं, तो इसलिए डिस्कशन करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।